गाइस, हम फिर से आ गए एक और वीडियो के साथ जिसमें हम SG1 का फुल डिटेल वीडियो देखेंगे, फुल डिटेल वीडियो, और इसमें फुल एनालाइज होगी जो भी होगा इसका फंडामेंटल न्यूज़ अपडेट्स सारी चीज़ें हम देखेंगे, इसके अंदर कवर कर लेंगे और देखेंगे SG1 का फ्यूचर क्या है और अभी क्या चल रहा है और पहले से कैसे करता आया है। ठीक है, तो सब कुछ जानने की कोशिश करेंगे, वीडियो बना देना, अगर नए हो तो सब्सक्राइब करना। चलो शुरू करते हैं। तो SG1 इसका प्राइस चला है 141 अभी संडे को। ठीक है, गवर्नमेंट स्टॉक इलेक्शन भी आ रही है इसके अंदर, ये भी थोड़ा इम्पैक्ट कर सकते हैं इसके अंदर। ठीक है, अभी दूसरी इनकी प्रीवियस मार्केट क्लोजिंग नेगेटिव, अभी मार्केट जो क्लोज हुआ था फ्राइडे को वो नेगेटिव क्लोज हुआ था और काफ़ी अच्छा खासा गिराव आया था। ठीक है, इसके अंदर तो गिराव देखो कैसा आया था, पहले 160 पे था। ठीक है, उसके बाद गिरा, फिर से 150 हुआ, फिर से गिरा Feb 9 को, वो इतना हो गया। ठीक है, तो ये लगातार ऐसे गिरावट क्यों आई वो देखते हैं। ठीक है, तो पहले तो Feb 1, ठीक है, 4-5-6 दिन मतलब 9 दिन पहले की बात करूँ तो 127 रुपये का चल रहा था ये शेयर। ठीक है, और Feb 4 को हो गया 170 का। तो ये देखो प्राइस कितना डिफरेंस है। ठीक है, इसके अंदर तो ये परफेक्ट प्रॉफिट बुकिंग की वजह से थोड़ा हल्का सा गिरा, प्रॉफिट बुकिंग तो हुआ है इसके अंदर काफ़ी अच्छा वाला। ठीक है, 4-5 दिन में उतना अच्छा प्रॉफिट मिल जाएगा तो कौन नहीं करेगा। ठीक है, फिर दूसरी प्रॉफिट बुकिंग में पैनिक सेलिंग भी हो गया कि फिर से प्राइस इधर ना आ जाए, इसके लिए पैनिक सेलिंग भी हुआ। उसके बाद Q3 का रिजल्ट आया वो और भी ख़राब आया। ठीक है, तो रिजल्ट भी ख़राब आया, पैनिक सेलिंग हुई, प्रॉफिट बुकिंग के सबके साथ मार्केट 170-160 से हो गया 141 पे। ठीक है, तो कोई ना, चलो अभी एक्सपेक्ट किया जाता है अगर इस तरह से गिरा है ना, तो एक्सपेक्ट क्या कहते हैं 13 फेब या 14 फेब तक प्राइस होगा 127 का। ठीक है, ये एक्सपेक्टेड है, अभी और एनालाइज करेंगे, इसके बाद हम इसको भी चेंज कर सकते हैं। ठीक है, रुको पहले एक्सपेक्ट किया जाए तो इतना ही देख के बताओ तो मैं 127 फिर से जा सकता है प्राइस। ओके, 13 या 14 फेब तक। अभी रुको, अभी और सुनो। ठीक है, कंपनी फ्यूचर अभी कंपनी फ्यूचर आउटलुक क्या है। ठीक है, कंपनी का जो फ्यूचर बोलते हैं अभी कंपनी की तरफ से देखते हैं। ठीक है, कंपनी क्या बता रही आगे क्या कर सकती हो। ठीक है, तो कंपनी का ग्रोथ प्लान क्या है, एम कर रहे हैं कि 25,000 मेगावाट इंस्टॉल कैपेसिटी बना सकते हैं 2030 तक। ठीक है, 25,000 मेगावाट। ओके, और 2040 तक 50,000 मेगावाट। ठीक है, तो ये कंपनी का गोल है, फर्स्ट टारगेट, सेकंड टारगेट। ठीक है, तो अच्छा टारगेट है, टारगेट बहुत बड़ा है इनका। ठीक है, अगर ये होता है तो काफ़ी अच्छी बात है, गवर्नमेंट से है तो समझ जाओ। ठीक है, अभी चलो फोकस एरिया किस चीज़ पे, रीन्यूएबल एनर्जी एक्सपेंशन एंड पर्टिकुलर सोलर एंड विंड। अभी रीन्यूएबल एनर्जी का एक्सपेंशन बढ़ाने की पूरा फोकस पूरी ट्राई कर रहे हैं लोग। ठीक है, स्ट्रेटेजी पार्टनरशिप, अभी ये जो कंपनी है ना SGVN, ठीक है, ये क्या कर रही है ना कि कोलैबोरेशन के अंदर ज़्यादा इंटरेस्ट ले रही है। ठीक है, मतलब दूसरी कंपनी के साथ जुड़ के साथ में गवर्नमेंट के साथ मिल के अलग अलग अपना प्रोजेक्ट्स को कंप्लीट करने की कोशिश कर रही है। ठीक है, कोलैबोरेशन कर रही है कंपनी, ज़्यादातर ढूंढ रही है कोलैबोरेशन करने के लिए। ठीक है, स्ट्रेटेजी बना रही है, समझो एक टाइप का। अभी कंपटीशन, ठीक है, कंपटीशन की बात करें तो फेसिंग कंपटीशन फ्रॉम द अदर पावर प्रोड्यूसर्स एंड रीन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज, मतलब कि फील्ड में अच्छी खासी कंपनियां और भी है इसके लिए, आपको पता है कौन सी, तो उनसे काफ़ी अच्छा कंपटीशन को मिल रहा है। ठीक है, तो इस वजह से भी एक दिक्कत पड़ रही है इनकी ग्रोथ के अंदर, रेवेन्यू अच्छे से जनरेट नहीं कर पा रही, ना इनकम अच्छे से जनरेट कर पा रही है। तो क्यों नहीं कर पा रही, कॉम्पिटिशन्स, प्रोजेक्ट्स और उनको आगे बढ़ाता। ठीक है, चलो देखो प्रोजेक्ट्स कंप्लीटेशन, ये रहा, ये दूसरा पॉइंट, टाइमली कंप्लीशन ऑफ द ऑन गोइंग प्रोजेक्ट्स क्रूशल फ्रॉम अचीविंग ग्रोथ टारगेट। इसका मतलब क्या होता है कि ये जो कंपनी है ना, एक तो काम मतलब जो प्रोजेक्ट है वो कर रही है लेकिन टाइम ले रही है, कंप्लीट करने में टाइम ले रही है, इस वजह से जो है उनके ग्रोथ टारगेट को वो अचीव नहीं कर पा रही जल्दी से। ठीक है, और इस वजह से उनको प्रोजेक्ट्स वगैरह भी स्लो मिल रहे हैं। अपकमिंग इवेंट की बात करें तो 24 फेब को होने वाला डिविडेंड, अभी तो चलो ठीक है 24 फेब के इसके बाद में बात करेंगे, कुछ काम का नहीं है फिलहाल के लिए। अपकमिंग प्रोजेक्ट्स की बात करें, प्रोजेक्ट्स जो आने वाले हैं, अच्छा अब लोगों इससे पहले हम ये देखेंगे कंप्लीटेड प्रोजेक्ट जो कंप्लीट कर चुकी है 2020 से लेकर 2023 के बीच में। ठीक है, तो 2020 में उन्होंने 50 मेगावाट का प्रोजेक्ट कंप्लीट किया था। 2021 की बात करें तो उसमें 100 और 50 मेगावाट का कंप्लीट सोलर पावर प्रोजेक्ट किया था। 2022 की बात करें तो 400 मेगावाट का प्रोजेक्ट कंप्लीट किया था। तो 2023 की बात करें तो 1300 मेगावाट का प्रोजेक्ट कंप्लीट किया था। तो उनके प्रोजेक्ट्स देखा जाए तो छोटे से बड़े हो रहे हैं। ठीक है, अच्छा ग्रोथ दिख रहा है, स्लो ग्रोथ है पर हो रहा है। ठीक है, और अभी अपकमिंग प्रोजेक्ट की बात करें तो देखो 2000 मेगावाट, 1300, 1000, 450, तो
आने वाले प्रोजेक्ट, ठीक 2025-28 के प्रोजेक्ट्स बता रहा हूँ मैं, ठीक है, ये सब चीज़ें। तो अपकमिंग प्रोजेक्ट्स काफ़ी अच्छे हैं इनके आने वाले, जो पिछले गए थे उनसे तो अच्छे ही है। और दूसरी चीज़ ये देखो, कोलैबोरेशन विद L&T फॉर द हाइब्रिड विंड सोलर पावर प्लांट। अभी इनके साथ एक कोलैब किया है इन्होंने, ठीक है, L&T के साथ, क्यों, हाइब्रिड विंड सोलर पावर प्लांट के उनके लिए, ठीक है। अभी ये पार्टनरशिप एम करती है कि डेवलप एंड सप्लाई क्लीन एनर्जी सॉल्यूशन अक्रॉस इंडिया। तो ये कोलैबोरेशन एक इम्पैक्ट कर सकते हैं आगे जाके, इनको फ्यूचर में अच्छा खासा कुछ सपोर्ट कर सकता है SG1 को, ठीक है। चलो, तो ये तो हो गया कुछ ओवरव्यू कंपनी के अपकमिंग और ऑन गोइंग प्रोजेक्ट्स के बारे में, और कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें हो गई है। तो वैसे हम देखेंगे फंडामेंटल एनालिसिस, और वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है किसी भी कंपनी के लिए, तो ये क्रूशल रोल होता है, ठीक, कंपनी की ग्रोथ के लिए। चलो देखते हैं। पी चल रहा है 68, सेक्टर का चल रहा है 31, मतलब कि डबल हो चुका है इससे, तो ठीक है, कोई ना। और पी भी चल रहा है 4 और सेक्टर का चल रहा है 3, समझ जाओ अभी ये थोड़ा सा ज़्यादा, सब कुछ ज़्यादा है थोड़ा सा, ठीक है। इनकम स्टेटमेंट की बात करें तो लोअर द इंडस्ट्री एवरेज रेवेन्यू, इंडस्ट्री की एवरेज रेवेन्यू चल रही है 10.91 और SG1 की चल रही है 4.5, ठीक है। डिक्रीजिंग मार्केट शेयर फ्रॉम 13.28 टू 9.4। अभी लोअर द इंडस्ट्री नेट इनकम भी गिरा है, ठीक है। SG1 का 2 पॉइंट का चल रहा है, ठीक है, और इंडस्ट्री एवरेज का चल रहा है 27 का। देखो, इंडस्ट्री नेट इनकम और रेवेन्यू, ये दोनों के दोनों जो है ना, वो अप डाउन चल रहे हैं कंपनी के, ठीक है। अप डाउन मतलब कि कंपनी कंसिस्टेंसी के साथ बढ़ नहीं रही, ठीक, कंटिन्यूसली इंक्रीज नहीं कर रही, ना ही डिक्रीज कर रही, ना ही इंक्रीज, वो ऊपर नीचे ऊपर, कभी डिक्रीज कभी इंक्रीज, ऐसा हो रहा है, ठीक है, कंपनी के साथ। तो ये बैलेंस कंपनी नहीं हो रही, कुछ ना कुछ अंदर कंपनी के चल रहा है जो वो सही से करने की बहुत ज़रूरत है, ठीक है। अभी हम देखेंगे बैलेंस शीट में क्या है कि लोअर द इंडस्ट्री डेप्ट टू इक्विटी रेशियो। अब ये एक अच्छा पॉइंट है कि इंडस्ट्री का 114 का % चल रहा है डेप्ट इक्विटी रेशियो, और SG1 का चला है 41, तो ये अच्छा पॉइंट है। हायर है इंडस्ट्री करंट रेशियो, SG1 250 प्लस का % चल रहा है, और इंडस्ट्री एवरेज का चल रहा है 108 का करंट रेशियो की बात कर रहा हूँ, ठीक है। और टोटल एसेट्स जो है वो इंक्रीज हो रहे हैं कंपनी के, टोटल लायबिलिटीज डिक्रीज हो रही कंटिन्यूस। ये अच्छी पॉइंट, ये बहुत सही पॉइंट लगा मुझे कि कंपनी के अंदर एसेट्स इंक्रीज होने चाहिए और लायबिलिटीज डिक्रीज होनी चाहिए कंटिन्यूसली, तो वो होती भी है और वो होती दिख रही है हमें, तो कंपनी ये तो अच्छा कर रही है, ठीक है। यहाँ पे शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो प्रोमोटर्स 81% चल रहा है, और डिक्रीज़ हुआ है वो 5% के थ्रू, ठीक है। 85 था 81 हो गया। म्यूचुअल फंड्स की बात करें तो 4.14 इंक्रीज़ हुआ है इसके अंदर थोड़ा सा। अदर डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन वो भी थोड़ा इंक्रीज़ हुआ है। फॉरेन इंस्टीट्यूशन ये डिक्रीज़ हुआ है बहुत लगातार वाला, ठीक है। ये एक वजह हो सकती है मार्केट गिरने का इसका, ठीक है। रिटेलर्स की बात करें तो वो भी इंक्रीज़ हो रहा है 11% का, ठीक है। तो ओवरऑल हमने सब कुछ देख लिया है इसका, और इसके हमें क्या मालूम पड़ता है, ठीक है। ये कंपनी जो है फ़िलहाल शॉर्ट टर्म के लिए काम नहीं कर रही है, ठीक है। शॉर्ट टर्म के लिए थोड़ी सी वीक कंपनी लग रही है, 127 तक जा सकती है Feb 13-14 तक, या फिर थोड़ा आगे जाके भी 127 जा सकती है, लेकिन फ्यूचर कंपनी है ये, फ्यूचर के अंदर देख सकते हो ग्रोथ होने वाली है, ठीक है। तो अगर आपको होल्ड करना है तो होल्ड भी कर सकते हो। टारगेट्स मैं इतना क्लियर नहीं बताऊंगा अभी, क्योंकि 141 है, गिर भी सकता है, फिर वापस उठ के कितना जाएगा आगे वाले फ्यूचर प्लान्स में मालूम पड़ेगा, लेकिन इससे तो ऊपर रहेगा, ठीक है। तो फ्यूचर्स की बात करो तो अच्छा है, लेकिन शॉर्ट टर्म की बात करो तो थोड़ा सा अच्छा नहीं रहेगा अभी, ठीक है। चलो मिलते अगले वीडियो में, अच्छा लगा तो लाइक कर देना।